लेकर आए हैं एक नया वीडियो जो कि हमारा होने वाले हैं चैप्टर डिमांड पे, जो कि है हमारे इकोनॉमिक्स का चैप्टर है और बड़ा ही इजी चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिमांड चैप्टर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि डिजायर, वांट और डिमांड में क्या डिफरेंस होता है। डिजायर, वांट और डिमांड में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हमें थोड़ा सा सेम लगता है, पर इकोनॉमिक्स में इसका मतलब थोड़ा सा अलग रहता है। तो चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। समझिए कि मैंने अपने पापा से बोला कि पापा पापा मुझे एक केटीएम का बाइक चाहिए। तो पापा ने बोला कि बाइक क्यों चाहिए? मैंने कहा बाइक मुझे पसंद है, ये मेरी विश है बाइक लेना। तो जब मैं बोलता हूँ कि मेरी विश है, मतलब मैं डिजायर कर रहा हूँ, पापा के सामने विलिंगनेस दिखा रहा हूँ कि मुझे बाइक लेना है। तो मतलब मेरी डिजायर है, मेरी विलिंगनेस है कि मैं केटीएम बाइक खरीदूं। अच्छा, पापा बोलते हैं कि बेटा कितने की आएगी बाइक? तो मतलब पापा किस चीज की बात कर रहे हैं? प्राइस की बात कर रहे हैं। तो मतलब पापा 2.5 लाख रुपए की आएगी बाइक। तो पापा बोलते हैं कि ठीक है, चल तू पैसे ले ले और बाइक ले आ। अच्छा, अभी तक मेरी सिर्फ एक विलिंगनेस थी खरीदने की, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी पॉकेट में कुछ भी पैसे नहीं थे कि मैं केटीएम बाइक खरीद पाऊं। लेकिन जैसे ही पापा ने मुझे पैसे दे दिए, अब मैं वो बाइक खरीद सकता हूं। तो अब वो सिर्फ मेरी विलिंगनेस नहीं रही, अब उसके अंदर एबिलिटी टू पे भी आ गया है। मतलब अब मैं उसे खरीद सकता हूं क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। तो अब वो जो मेरी डिजायर थी, अब वो मेरी वांट बन गई है। पर उस वांट को डिमांड बनने के लिए दो चीजें और चाहिए, क्योंकि जो डिमांड होती है वो ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस एंड टाइम होती है। तो जो डिमांड होती है वो हमेशा प्राइस और टाइम के रिस्पेक्ट में होती है। डिमांड होने के लिए चार चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहला विलिंगनेस, नेक्स्ट इज एबिलिटी कि हमारे पास पैसा है कि नहीं, एंड नेक्स्ट इज प्राइस एंड टाइम, क्योंकि जो हमारी डिमांड होगी वो विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस एंड टाइम पीरियड होगी। तो चलिए हम मीनिंग देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या मतलब है। तो हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड वो क्वांटिटी है, जैसे कि मैं डिमांड कर रहा हूं पापा से केटीएम की। तो जब मैं केटीएम की डिमांड कर रहा हूं तो कितनी क्वांटिटी में चाहिए? वो मुझे एक बाइक चाहिए, मुझे एक बाइक चाहिए। तो मैं लिखता हूं एक क्वांटिटी। क्वांटिटी किस चीज की? कॉमोडिटी की। तो मेरे को कौन सी वाली चीज लेनी है? मेरे को कौन सी कॉमोडिटी लेनी है? मुझे लेना है केटीएम का बाइक। तो मेरी कॉमोडिटी है केटीएम, ठीक है। अच्छा, उसे कौन लेना चाहता है? उसे मैं लेना चाहता हूं। तो कंज्यूमर कौन हो गया? कंज्यूमर हो गया मी। क्या मेरे पास विलिंगनेस है? क्या मैं उसे खरीदना चाहता हूँ? हाँ, विलिंगनेस है। अच्छा, पैसा है? पैसा भी है, क्योंकि पापा ने वो पैसा मुझे दे दिया है। तो क्या करा है पापा ने? पापा ने स्पॉन्सर किया है, पापा स्पॉन्सर किया है, ठीक है। तो जैसे ही मेरे पास विलिंगनेस भी है और एबिलिटी भी आ गई, जैसे ही मेरे पास विलिंगनेस तो थी, एबिलिटी भी आ गई, पापा ने पैसे दे दिए और उस प्राइस को भी पे करने के लिए मैं रेडी हूं उस टाइम पीरियड में भी, तो वो मेरा डिमांड बन जाता है। तो चलिए मैं आपको बता रहा था कि डिमांड प्राइस और टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में कैसे होता है। तो जब हम केटीएम की बात करते हैं, मान लीजिए कल केटीएम के बाइक का प्राइस राइज हो जाता है, तो पापा ने जो मुझे पैसे दिए थे वो तो कम पड़ जाएंगे, तो मतलब अब मैं वो बाइक नहीं खरीद पाऊंगा, तो मेरी डिमांड फॉल कर जाती है। लेकिन मान लीजिए अगर केटीएम बाइक का जो प्राइस है वो फॉल कर जाए, अगर प्राइस फॉल कर जाए, तो मेरे जो कुछ फ्रेंड्स जो सोच रहे थे केटीएम की जगह R15 खरीदने की या दूसरी कोई और सस्ती बाइक खरीदने की, तो वो लोग भी अब उस केटीएम बाइक को खरीद पाएंगे। तो मतलब अब केटीएम बाइक की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सॉरी और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि उसका प्राइस कम होने से डिमांड भी बढ़ गई। तो हम लोग इसीलिए डिमांड को विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस कंसिडर करते हैं। चलिए अब जानते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड क्यों होती है हमेशा डिमांड। डिमांड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड इसलिए होती है क्योंकि टाइम भी एक मेजर रोल प्ले करता है। मान लीजिए अगर मुझे एक लेदर जैकेट खरीदना है, ठीक है, तो मैं लेदर जैकेट खरीदता हूँ, ज़ारा का लेदर जैकेट खरीदता हूँ और उस जैकेट का प्राइस
सेम रहता है, पूरे साल सेम रहता है, पूरे होल ईयर के लिए उसका प्राइस सेम रहता है। मान लीजिए 10,000 रुपीज का प्राइस है। तो एक बात मुझे आप बताइए कि ज़ारा की जो जैकेट जिसकी डिमांड हाई रहती है, तो क्या उसकी डिमांड प्राइस तो उसका पूरा साल ही सेम रहता है, मतलब समर्स में भी सेम रहता है और विंटर्स में भी सेम रहता है। तो क्या उसे कोई समर्स में यानी कि गर्मियों में कोई खरीदता होगा? नहीं खरीदता होगा। शायद कुछ लोग खरीदते भी होंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड पे कुछ जगह पे सेल भी होती होगी, कुछ जगह पे नहीं भी होती होगी, है ना। तो लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, इंडिया में डिमांड फॉल कर जाती है, क्योंकि जब हमारे यहाँ समर्स होगी तो उसकी डिमांड फॉल कर जाएगी। जबकि प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया, प्राइस तो पूरे साल के साल सेम ही था, फिर भी मेरी डिमांड फॉल कर गई, क्योंकि उसका टाइम पीरियड का भी इफेक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि डिमांड कितने टाइप की होती है। तो डिमांड हमारी दो टाइप की होती है, एक है इंडिविजुअल डिमांड एंड अदर इज मार्केट डिमांड। जब मैं सिर्फ अपनी केटीएम बाइक को खरीदने की बात करता हूँ, मतलब मैं खरीदता हूँ, मैं कौन हूँ, एक कंज्यूमर हूँ। जब एक सिंगल कंज्यूमर बात करता है आइटम को खरीदने की, तो सिंगल कंज्यूमर की जो डिमांड है वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाती है, क्योंकि मैं खुद एक इंडिविजुअल हूँ, एक इंडिविजुअल डिमांड कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे सारे फ्रेंड्स और मेरे सारे जैसे लोग जो केटीएम खरीदना चाहते हैं, उन सबकी टोटल डिमांड को अगर मैं एग्रीगेट कर दूं, सम अप कर दूं सबकी डिमांड, तो मेरी वो कहलाएगी मार्केट डिमांड। तो मैं बोलूंगा कि मार्केट में केटीएम बाइक की कितनी डिमांड है, मतलब कितने कंज्यूमर उस बाइक को खरीदना चाहते हैं, तो हमारी कहलाएगी मार्केट डिमांड। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और हम लोग उस पर बात करेंगे। बहुत ही जल्दी बिजनेस स्टडी से रिलेटेड भी वीडियोस आने वाले हैं, और अगर आपको अकाउंटेंसी या किसी और चैप्टर के रिगार्डिंग रिवीजन वीडियो या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू।